हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अंजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिविल स्कोर क्या होता है, कैसे हमारा सिविल डाउन होता है, कैसे हमारा सिविल बढ़ता है, या तो हमारा सिविल डाउन है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। फुल डेटा जितना भी सिविल के बारे में धमकी मिलता है और आप परेशान हैं कि सिविल डाउन है, हम कैसे बढ़ाएं, सारी डेटा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप बने रहिए, आप मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप बिना ड्यू पेमेंट किए ही आप सिविल अपना बना सकते हैं, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। तो सबसे पहले मैं अपने सिविल से आपको कुछ डेटा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जान ले सिविल क्या है। तो सिविल 300 और 900 के बीच का एक नंबर है जो हमारा ये दर्शाता है कि हम कितना टाइम टू टाइम पेमेंट अपना करते हैं, हमारा पेमेंट हिस्ट्री कैसा है। भले से हमारी कंपनी फ्रॉड है, जिससे हमने लोन लिया है उसका हमने कितना % टाइम से पेमेंट किया है, वही चीज़ दिखाता है। यानी टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे तो ऊपर जाएगा, नहीं करेंगे तो डाउन होगा। अब देखिए सिविल से क्या फ़ायदे होते हैं। सिविल से फ़ायदा होता है, जैसे सिविल आपका 800 प्लस है तो आपको बाइक, जैसे बाइक लेनी है तो आपकी EMI जैसे मिनिमम कुछ देना पड़ता है ना, डाउन पेमेंट अब अगर सबके लिए 1 लाख की गाड़ी पे 30,000 है, अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपका डाउन पेमेंट 15,000 हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। अगर लोन की बात करें तो लोन जो होता है सिविल स्कोर पे, पर्सनल लोन तो बैंक से 1 पैसा नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। सिविल से बस ऑनलाइन लोन ले सकते हैं या कुछ सामान EMI पे ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए भी सोर्स ऑफ इनकम लगता है, ऑनलाइन लोन वही 10-20 हज़ार ले सकते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ रहा। हमारा सिविल किन्होंने डाउन किया है, मैंने कितने ऐपों से लोन लिया। मैंने शुरुआती में 4 एप्लीकेशन से लोन लिया था। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मेरा सिविल 605 है, 2 महीने से अटका हुआ है। मैंने 4 एप्लीकेशन से पहले लिया था। एक कैश बिन नाम का एप्लीकेशन था जिसका मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसने सिविल में दिखाया ही नहीं, ना घटा ना बढ़ा, उसका तो डूब ही गया बेचारा। अब देखिए यहाँ पे कौन सिविल डाउन करता है, कैसे डाउन होता है। देखिए हमने 4 एप्लीकेशन से अभी लिया हुआ है बहुत पहले से। 3 ऑफ योर अकाउंट आर नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर क्रेडिट स्कोर, यानी 3 ने नेगेटिव दिया है कि ये बंदा पेमेंट नहीं करता है। वो कौन कौन से एप्लीकेशन है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपका सिविल घटाया है, कौन सा ऐसा लोन एप्लीकेशन है जो आपका सिविल घटाया है, ये चीज़ देख लीजिए। तो सिविल घटाने वालों में जो एप्लीकेशन का नाम हम लेंगे, हमारे सिविल में शो कर रहा है श्री कैपिटल सेवा सर्विस, जो 7,000 में 5500-5600 देता है, एक और 15 दिन में 8,000 लेगा, वो एप्लीकेशन है। ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंस है दूसरा, इसने भी निगेटिव दिया इसलिए हमारा सिविल डाउन हुआ है। क्रेजवी सर्विस लिमिटेड। 3 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो हमारा सिविल डाउन किए हैं। धनी एप्लीकेशन डाउन करता है कि नहीं करता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, आप कहेंगे कि लिए होते तो डाउन होता। चलिए हम दिखाते हैं कहाँ पे हमने लिया है। यहाँ पे पूरा ऐसे आप पैसा बाजार है ना, पैसा बाजार पे जाएंगे वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे, तो ऐसे ही सेम खुलेगा। पूरा डेटा समझ लें, उसके बाद से हम बताएंगे कैसे आपको सिविल बढ़ाना है। यहाँ पे आपका दिखाता है पेमेंट हिस्ट्री, आपने कितना % पेमेंट टाइम टू टाइम किया है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट हिस्ट्री 10 मंथ्स। यहाँ पे देखिए टोटल अकाउंट, यहाँ पे दे रहा है आपका टोटल अकाउंट लो इम्पैक्ट। 4 ही अकाउंट से हमने लिया है, 3 ऊपर दिखाया है और एक चौथा देख लीजिएगा। थोड़ा सा स्लो होगा नेट, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन से हमने। योर नंबर ऑफ अकाउंट, टोटल अकाउंट हमारा 7 था, 7 एप्लीकेशन से लिया, 4 अभी बाकी है, 3 को हमने भर दिया। तो पेमेंट हमने 3 एप्लीकेशन अच्छे थे तो उनका पेमेंट कर दिया, इसलिए 3 क्लोज्ड हो रहा है, 4 एक्टिव इस टाइम पे है। देखिए यहाँ पे SBM बैंक का 5,000 एक क्रेडिट कार्ड बनाया था और उसके बाद हमने बंद कर दिया। पहला धनी लोन्स, इसका है 25, पूरा डिटेल आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पे कितना है, 24,143 रुपया ओवर ड्यू अमाउंट रिमेनिंग 25,006, लेकिन एप्लीकेशन में 29,200 कुछ दिखा रहा है। उसके बाद इसको हम हाइड करते हैं, धनी का बात हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए श्री कैपिटल सेवा सर्विस 7,000, यहाँ पे फुल डेटा आपको दिख रहा है, ये चार्ज वार्ज लगा के बढ़ाया है। उसके बाद से हम चलते हैं ब्रांच में, ब्रांच छोड़िए ये तो बहुत कम है, रिटर्न ऑफ लिख दिया है। SUCF, ये क्या है, इसका हमने टाइम टू टाइम पर पेमेंट किया है। देखिए क्लोज दिखा रहा है, इसका मैंने 42,000 लिया था, इसका मैंने टाइम टू टाइम, इसमें दिखाता है कि नहीं हिस्ट्री, इसका मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था, इसलिए इसने हमारा सिविल भी बनाया था, क्लोज्ड अकाउंट दिखा रहा है। तो ये रहा हमारा पेमेंट हिस्ट्री। यानी इस
पूरी सूचना से आपको ये पता चलना चाहिए कि जो हमारा सिविल है, सिविल बनता कैसे है। तो हम जितने लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, अगर उनका हम टाइम टू टाइम पेमेंट करें तो हमारा सिविल को रिपोर्ट बहुत कम होते हैं जो करते हैं। ऑफलाइन लोन लेके भरते हैं और सिविल में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन लोन वाले सिविल रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे हमारा सिविल बढ़ता नहीं है, वहीं पे रुका रहता है। ये सब ऑनलाइन वाले घटा तो देंगे लेकिन बढ़ाएंगे नहीं। तीनों ने हमारा सिविल गिराया है, ठीक है। और 1 रुपये का EMI, दोनों सिविल में बराबर हो काम करते हैं, यानी नंबर ऑफ EMI फेल्ड या टाइम टू टाइम पेमेंट, 1 रुपये का हो या 1 लाख का हो, EMI गिनी जाती है, न कि आपका अमाउंट गिना जाता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जितना लंबा खींचे उतना लंबा EMI बनवा दीजिए। जैसे अगर कह दीजिए कि भैया 400 मंथली बना दो और 4×5 = 5 महीने की बना दो, तो 5 EMI गिनी जाएगी। अगर आप एक ही महीने में दे देंगे तो 1 EMI गिनी जाती है। तो कितना नंबर ऑफ EMI आप टाइम टू टाइम करेंगे, कम पैसा रहेगा, ज़्यादा टाइम तो आपका थोड़ा सा ब्याज बढ़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सिविल बढ़ ही जाएगा। ये तरीका है। दूसरी तरीका आपको, इससे क्या होगा कि आपको केवल सिविल बढ़ेगा, आप लोन के लिए एबल नहीं होंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको सिंपल सा क्या करना है, बाइक लेना है। कोई भी बाइक ले लीजिए, गांव देहात में जाएंगे अपने एड्रेस पे तो वहाँ पे सिविल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आप लेके कहाँ भाग जाओगे। शहर में सिविल की दिक्कत होती है, शहर में सिविल पे बाइक वाइक EMI पे मिलती है, और जो उसका क्या कहते हैं कम जो हम पेमेंट करते हैं बाइक के लिए, डाउन पेमेंट जो होता है ना, वही सिविल पे निर्भर करता है कि कितना आपका सिविल अच्छा है उतना ही डाउन पेमेंट कम होगा, यानी लोन अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका सिविल कम है तो डाउन पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, 1 लाख की बाइक है, 1 लाख की बाइक है, तो हमारा सिविल डाउन है, तो हमारा जो 1 लाख की बाइक के लिए डाउन पेमेंट है 40,000 बनेगा। यानी पहले आपको 40,000 देना पड़ेगा, उसके बाद से आपको बाइक दे दी जाएगी EMI पे। उसके बाद से अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको डाउन पेमेंट 10,000 देना पड़ेगा। यही इससे नुकसान होता है। नुकसान क्या है, फ़ायदा है। 40,000 दे दोगे तो 60,000 का ब्याज लगेगा, अगर 10,000 दोगे तो भैया 90,000 का ब्याज लगेगा। एक ना एक तरफ से तो लूट ही रहे हो, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अब देखिए आपको क्या करना है। अगर आपका सिविल कम है तो 40,000 रुपये या कोई भी छोटा अपनी इनकम के हिसाब से ही ले लीजिएगा बाइक वाइक, ठीक है। बाइक लेने के बाद से आप उसको क्या कीजिएगा, EMI लंबा खींच दीजिएगा। कह दीजिएगा हम 3 साल में भरेंगे, 3 साल में भरेंगे, 60,000 का इंटरेस्ट भी कम, इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाइक या वाहन की EMI होती है उस पर ब्याज दर बहुत कम लगाया जाता है, बहुत ही कम रेड्यूसिंग चार्ज लगाया जाता है। और जो आप बैंक से लोन लेते हैं उस पर प्लस चार्ज लगाया जाता है, इस पर घटा के चार्ज लगाया जाता है, जबकि उस पर बढ़ा के। तो इस पर आपको क्या करना है, जो 60,000 की EMI बनी उसको लंबा खींच दीजिएगा और उसके बाद से आप उसको टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिएगा, आपका सिविल बन जाएगा। लेकिन ये भी बात है, अगर आप बाइक वाली किस्त किसी भी, जैसे श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस है, कई फाइनेंस है, आपको फाइनेंस करती हैं बाइक, तो वहाँ से अगर आप इसका टाइम टू टाइम, मैं क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, अगर इसका आप टाइम टू टाइम कर देते हैं तो भविष्य में जो आपका ये लोन कंप्लीट हुआ तुरंत आपके पास कॉल आएगा, सर आप 1 लाख लोन लेने के लिए एबल हैं, आइए ले जाइए। आपका सिविल 0 होना तब भी वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका जो पेमेंट है टाइम टू टाइम किया है। आज भी मेरा सिविल 605 है, आज भी मुझे देते हैं सब बार बार। मैं जाता भी, एक बार गया भी था, लेकिन मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा तब वहाँ से मैं लोन लूँगा। इसलिए मैं एक जगह ऐसा छोड़ दिया हूँ जहाँ से मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो मिल जाए। तो एक जगह ऐसा छोड़ देना चाहिए जहाँ से हमें पैसे मिलने के चांस हमेशा हो। ये ऑनलाइन के सहारे नहीं चलेगा, लेकिन इससे हम जब हमने टाइम टू टाइम पेमेंट किया, जब चाहूँ तब मिलेगा। वैसे ही अगर आप इसका टाइम टू टाइम पेमेंट कर देंगे, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस से अगर करवा के लेते हैं, तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत जाएंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई कर देंगे, तुरंत आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर चला आएगा पैसा। क्योंकि इसके लिए तो आप सही है ना। और ये जब टाइम टू टाइम करेंगे सिविल भी बढ़ेगा, सिविल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कम है तब भी प्रॉब्लम नहीं, बढ़ गया तो कोनो प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार आप सिविल आराम से बढ़ा सकते हैं।
आपको जितना बढ़ाना है, इसलिए आपको 3-4 चीज़ ईएमआई पे लेके छोटा छोटा 2000 का 5 ईएमआई बनवा दीजिए। फिर से कोई मिक्सर ले लीजिए, उसका 100 रुपये का ईएमआई बनवा के भर दीजिए। तो ऐसे ऐसे छोटा सामान लंबा ईएमआई का अमाउंट नहीं मायने रखता है, नंबर ऑफ ईएमआई यानी कितना ईएमआई आप दे रहे हो ये मायने रखता है। तो नंबर ऑफ ईएमआई बढ़वा दीजिए, टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, सिविल आपका बढ़ जाएगा। और उससे भी अगर आपको बाइक वाइक नहीं लेनी है तो आपको सिंपल सा मैं एक और तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आप आराम से बढ़ा सकते हैं। देखिएगा एक चीज़ और इसमें मिलेगा, कहाँ गया, यहाँ पे ऑफर में जाइएगा तो यहाँ पे इसमें ऑफर ये देख रहे हैं ना, कोने पे दे रहा है ऑफर, 4 ऑफर है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए प्री अप्रूव्ड ऑफर, पर्सनल ऑफर। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एगनेस्ट फिक्स डिपॉजिट। आपको क्या करना है, अपने बैंक में या तो बैंक में आप 5000 10,000 जो आप नंबर ऑफ ईएमआई बचे हुए हैं, जितना भी ऑनलाइन लोन लिए हुए हैं, उसको क्या करना है आपको अपने बैंक में, उस पैसे से कुछ पैसे तो होंगे ही वहाँ भरेंगे तभी आपका वो सिविल नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसका आपको क्या करना है, एफडी बैंक में करवा देना है। एफडी करवाने से फ़ायदा होगा, ज़रूरत पड़ी तो आपका एफडी तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इंटरेस्ट अलग से। तो आपको एफडी बनवाना है और उसका उस एफडी में से कुछ का आपको क्या करना है, बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना है। कह दीजिएगा कि एफडी के विरुद्ध हमें क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे जिस पे आप ईएमआई पे लीजिए, सामान बाई कीजिए, कोई भी सामान खरीदना हो क्रेडिट कार्ड से खरीद लीजिए और फिर टाइम से पेमेंट कर दीजिए, सिविल ऑटोमेटिक आसमान पे चढ़ जाएगा। अगर आपका बैंक नहीं दे रहा है क्रेडिट कार्ड तो सिंपल तरीका है, आप आइए पैसाबाजार.com पे, यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड एगनेस्ट फिक्स डिपॉजिट, यानी आप जो एफडी कराएंगे इसको पैसे दे दीजिएगा 5000, मिनिमम 5 से स्टार्ट है, 5000 इसको आप देते हैं तो ये आपको क्रेडिट कार्ड देगा एसबीएम बैंक का और 5000 की लिमिट देगा, जिस पे आप कोई भी सामान ईएमआई पे लेके और टाइम टू टाइम पेमेंट करके अपना सिविल आसमान पे पहुंचा सकते हैं। ये सबको मिलेगा, जो भी 18+ हो उनको एक क्रेडिट कार्ड एसबीएम बैंक का मिल जाएगा। इसको आप ये मत डरिएगा कि इसमें पैसे डूब जाएंगे या कुछ भी होंगे। मैंने किया था, फिर मुझे कोई यूज नहीं लगा, इसलिए मैंने तोड़ दिया एफडी। तो यहाँ पे आप 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 100% एफडी क्रेडिट कार्ड लिमिट मिलेगी। तो यहाँ से, क्योंकि ये आपको रिपोर्ट दिखाता है सिविल में इसका रिपोर्ट दिखाता है, जैसा कि मैंने दिखाया था एसबीएम बैंक का, ठीक है, एसबीएम बैंक का दिखाया था 5000 ना, वो बंद हो गया, मैंने एफडी किया फिर तोड़ दिया, मुझे कुछ ज़रूरी पड़ गई पैसे की तो मैंने एफडी का पैसा निकाल लिया। तो यहाँ से आप एफडी बनवा के क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे शॉपिंग कीजिए, टाइम से पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल इंक्रीज हो जाएगा। और उन बेवकूफ़ एप्लीकेशंस का ड्यू पेमेंट भी कर दोगे तो सब निगेटिव इम्पैक्ट डाले हैं तो कोई बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो वहाँ पे पेमेंट करने से अच्छा है एफडी बनवा लो या कोई ईएमआई पे ले लो और भर दो। नंबर ऑफ ईएमआई आपको बढ़वानी है, अमाउंट 2 रुपये का हो या 20 रुपये का हो, बस नंबर ऑफ ईएमआई ज़्यादा होना चाहिए और टाइम टू टाइम पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको दिक्कत होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार अपनी जो सिविल है आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पैसे आपको डूबेगा नहीं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो टूट जाएगा। ये जो कार्ड आता है वो पोस्ट ऑफिस से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो लोन एप्लीकेशन है वो सब कितना भी कुछ कर दे, जब निगेटिव दे दिए हैं कोई वो नहीं है। और जो धनिया एप्लीकेशन है वो सिविल कहते हैं, वो आप लोग डाउन किया है तो डाउन मेरा नहीं किया है, मेरा अभी भी मैंने पेमेंट नहीं किया है। वो देखिए जनवरी के पहले जिन लोगों ने जिनका ड्यू बाकी था, जनवरी नहीं दिसंबर के पहले जिनका ड्यू बाकी था, तब तक तो सिविल कंपनी का विश्वास था, सिविल कंपनी को लगता था ये धनिया एप्लीकेशन सही है, इसलिए उसकी मानता था और डाउन करता था। लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी से जिसका भी ड्यू बाकी है उसको इसने सिविल में लोड तो किया है 25,000 का, लेकिन जब तक ये निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा कि बंदे ने हमारा लोन नहीं दिया है, तब तक सिविल कंपनी सिविल डाउन नहीं करेगी, उसका भी टर्म एंड कंडीशन है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। धनिया एप्लीकेशन है, वहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट जो हमने दिखाया था, वो चीज़ देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिन्होंने हमारा सिविल घटाया है और कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिसका लोन लिए हैं लेकिन अभी हमारा सिविल पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिया है, ठीक है।
कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।